हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ की पार्ट 16। पिछले पार्ट में हमने सुना था कुरन के कहने पर जान इबो के रूम में आ जाता है और दूसरी तरफ जेनिला हापेंग से शादी कर लेता है, जिसकी फ़ोटो वो इबो को सेंड कर देता है, जिसे देखकर इबो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अब आगे की स्टोरी। अब अगले दिन जान इबो के पास जाकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इबो कहता है, बोलो। जान कहता है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम जेनिला के धोखेबाजी के वजह से तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर तुम आइवान को क्यों इतना ज़्यादा पनिशमेंट दे रहे हो। इबो गुस्सा होते हुए कहता है, तुम उस औरत का नाम मेरे सामने मत लो और फिर तुम मेरे मामले से दूर ही रहो। जान कहता है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग मैरिड है। इबो कहता है, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, ये शादी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। मैं बस डैड के कहने पर ही मैं तुमसे शादी किया है, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जान कहता है, मुझे पता है, मैं भी तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। मैं बस यही चाहता हूँ तुम मुझसे नफरत मत करो। मैं तुम्हारी ऐसी रूड बिहेवियर को और टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम मुझे हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैं इस बात पर समझ सकता हूँ, मगर एटलीस्ट हम लोग दोस्त की तरह तो रह सकते हैं। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम आयरन को इग्नोर करना बंद करो। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी माँ उसे छोड़ के चला गया है। वो बहुत ज़्यादा लोनली है। मैं अपना बेस्ट देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, अपना प्यार अटेंशन बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ, मगर उसे तुम्हारी प्यार और अटेंशन की ज़रूरत है। लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम इस तरह उसे वेस्ट मत करो। इबो सैड होते हुए कहता है, मैं इसी तरह ही हूँ। मैं हमेशा इस घर में ही रहने वाला हूँ। मैं कभी भी बाहर नहीं जा सकता। मेरे लाइफ पूरी तरह मीनिंगलेस है। मेरे लिए लाइफ बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ आगे इबो कुछ कहे। जान उसे रोकते हुए कहता है, इस तरह का बातें मत करो। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरह मीनिंगलेस है। तुम्हारे पास आइवान है, डैड है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो ट्राई कर सकते हो। इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कोशिश तो कर सकते हो। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है। तुम अपने आप के लिए नहीं, मगर डैड के लिए थोड़ा सा कोशिश तो कर सकते हो। अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो। इबो दूसरी तरफ फेस करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता। मैं तुम्हारी कोई भी ऐसी लेक्चर बातें नहीं सुनना चाहता। यहाँ से चले जाओ। जान कहता है, ठीक है, मगर इस बारे में दोबारा ज़रूर सोचना। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। इबो बस जान के बातों को ही बस सोच रहा था। अब रात का वक्त हो गया था। जान जो सोफा के ऊपर बस सोया हुआ था, इबो अभी भी जगा हुआ था। वो बस जान की तरफ देखकर उसकी बातों को बस रिकॉल कर रहा था। कुछ देर बाद वो बेड से उठकर आइवान के रूम की तरफ जाने लगता है। जान की जब नींद टूटती है, वो इबो की बेड की तरफ देखता है, जहाँ पर इबो नहीं था। वो भी आइवान के रूम की तरफ आ जाता है। वो देखता है इबो आइवान के पास ही है। इबो आइवान के हाथ को किस करके कहता है, आइवान, डैड ने तुम्हें डांटा था, तुम डैड से नाराज़ हो, मगर डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। डैड तुम्हें सॉरी कहना चाहते हैं। ये कहकर इबो आइवान के हाथ पकड़कर बड़ी जोर से रोने लगता है। जान जो दूर खड़े होकर उसे इस तरह देख रहा था, वो भी रोने लगता है। अब वो अपने रूम में आ जाता है। इबो आइवान के फोrehead पर किस करके जैसे ही अपने रूम में आता है, वो देखता है जान जो जगा हुआ था। जान इबो को बेड पर लेटने में हेल्प करता है और वो भी खुद सोफा के ऊपर जाकर वो सो जाता है। दूसरी तरफ डेरियन भी वहाँ कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लिया था। जैसे वो इंसो अपने घर आता है, सीसी कहती है, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। इंसो यान करते हुए कहता है, मैं तो बस रेस्ट ले रहा हूँ।
मैं अपना सारा काम बस अपने कलीग को देकर मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ। शीशी कहती है, क्या तुम क्या ऑफिस एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो? तुम वो एक नंबर के बेवकूफ़ हो, अपनी बहन और पापा की तरह। एक बात बताओ, अगर इस बारे में ब्रदर वांग को पता चल गया, तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? विंसू कहता है, डियर मॉम, डोंट वरी, अंकल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। शीशी अपनी आंखें को रोल करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन सुबह कुरेन जान को बुलाते हुए कहता है, जान, आज इपो का साइकियाट्रिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है और आइवान का रिजल्ट भी। तुम पहले आइवान को स्कूल से पिकअप करके फिर हॉस्पिटल चले जाना। जान कहता है, ठीक है डैड, डोंट वरी। कुरेन जान के सर को पैट करते हुए कहता है, हमेशा खुश रहना। अब जान इपो को लेकर आइवान के स्कूल चला जाता है। इपो कहता है, शाहजहान, तुम प्रिंसिपल से परमिशन लेकर आइवान को शॉर्ट लीव पर लेकर आ जाना। जान कहता है, ठीक है, आइवान तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये कहकर वो स्कूल के अंदर चला जाता है। अब जान प्रिंसिपल ऑफिस चला जाता है और प्रिंसिपल को वो ग्रीट करता है। प्रिंसिपल भी ग्रीट करते हुए कहती है, आप ज़रूर आइवान के स्टेप मॉम होंगे। आइवान मोस्टली आपके बारे में ही बातें करता रहता है। वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है। मैं रियली में आपसे मिलना चाहता था। आइवान का ग्रेड इस बार बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो इस बार स्कूल में फर्स्ट प्लेस पर आया है। जान के फेस में तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। जान कहता है, थैंक यू, क्या मैं आइवान को शॉर्ट लीव पर ले सकता हूँ? आज उसके डैड का हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, इसलिए वो पहली बार है जो हमारे साथ वो जा रहा है। प्रिंसिपल उसे परमिशन दे देता है। तो जान आइवान को लेकर जैसे ही इबो के पास आता है, आइवान तो जान अपनी डैड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आइवान कहता है, डैडी, क्या आप मुझसे लेने आए हैं? इबो आइवान को गले लगा लेता है, कहता है, हाँ। आइवान भी बहुत ज़्यादा खुशी होते हुए कहता है, डैड, आपको पता है मैं एग्ज़ाम में पहले नंबर पर आया हूँ। इबो कहता है, वाह, ये हुई ना मेरी लिटिल चैम्प की बात। ये कहकर वो दोनों पंच करता है। तो जान उन दोनों को इस तरह देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आइवान कहता है, डैडी, मुझे गिफ्ट चाहिए, आपसे, अंकल से, ग्रैंडमा से और ग्रैंडपा से भी। इबो कहता है, ये तो तुम्हारे पास बहुत सारा गिफ्ट हो जाएगा, तुम इतने सारे गिफ्ट का करोगे क्या? आइवान बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, मैं पेंटिंग करूँगा, मैं बुक्स रीड करूँगा और न्यू टॉयज के साथ खेलूँगा। तो इबो कहता है, वो मेरे लिटिल चैंपियन के पास तो बहुत सारा प्लान है। जान कहता है, आइवान, पहले हम डैडी को लेकर हॉस्पिटल चलेंगे, फिर हम घर वापस जाएंगे। आइवान शेर से फेस बनाते हुए कहता है, मगर मुझे गिफ्ट चाहिए था। जान कुछ कहे उससे पहले इबो उसे रोकते हुए कहता है, बेटा, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, फिर अगले दिन हम लोग ज़रूर तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए आएंगे। आइवान कहता है, प्रॉमिस? इबो कहता है, यस, प्रॉमिस। आइवान एक बड़ी सी स्माइल दे देता है और कहता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इबो भी बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, हाँ। अब सभी डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। आइवान कहता है, ग्रैंडपा, आपको पता है मैं स्कूल में पहले पोजीशन पर आया हूँ। कुरेन कहता है, वाह, तो फिर बताओ तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? आइवान कहता है, मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, मेरे डैड की तरह। कुरेन कहता है, स्पोर्ट्स कार? मगर अब तो आइवान बहुत छोटा है। मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार ज़रूर खरीद लूँगा। दूसरी तरफ इबो जो ये बात सुनता है, उसकी स्माइल जैसे कहीं गायब हो जाता है। वो तो वहाँ से जाना चाहता था, मगर कुरेन के कहने पर वो उन लोगों के पास और कुछ देर तक रह जाता है। अब एक दिन जान इबो के पास आकर कहता है, तुमने आइवान को प्रॉमिस करके कहा था कि तुम उसे एक गिफ्ट देने वाले हो, वो उस गिफ्ट का वेट कर रहा है। इबो कहता है, वो बच्चा है, वो इस बात पर
ज़रूर भूल जाएगा। जहान कहता है मगर तुमने उसे प्रॉमिस किया था, अगर तुम उसके साथ जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। इबो हार्शली लैपटॉप को क्लोज करते हुए कहता है तुम फिर से स्टबर्न बनने की कोशिश कर रहे हो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। जहान कहता है मगर इबो कहता है शांत रहो और यहाँ से चले जाओ, मेरे पेशेंस का टेस्ट लेना बंद करो। जहान कुछ भी नहीं कहता, वो उस रूम से बाहर चला जाता है। अब रात का वक्त था। इबो जो नाइटमेयर देख रहा था वो मम्बल करते हुए कहता है नहीं जेनिला प्लीज़ नहीं। ये कहकर वो बड़े ज़ोर से चिल्लाते हुए उठता है। जहान जैसे ही इबो की बात सुनता है वो उसके पास जाकर कहता है क्या हुआ इबो, तुमने कोई नाइटमेयर देखा? इबो उसे थोड़ा सा पोज करते हुए कहता है यहाँ से चले जाओ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जहान जैसे ही इबो के हाथ टच करता है वो देखता है उसे फीवर है। जहान उसके फोरहेड को भी टच करना चाहता था मगर इबो उसके हाथ को स्लैप मारते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। जहान कहता है ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इबो गुस्सा होते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। जहान कहता है ठीक है, फिर मैं पानी और एक वेट क्लॉथ लेकर आता हूँ। इबो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? एक बात बताओ, डैड ने तुम्हें कितना पैसा दिया है तुम्हें मेरे अच्छे से ख्याल रखने के लिए? उतना पैसा मैं तुम्हें दे दूँगा। जहान थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, ये बात अपने दिमाग से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? ये वो कहता है तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? तुम अपनी लाइफ मेरे जैसे रूड डिप्रेस डिसेबल इंसान के साथ क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? तुम एक अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो, तुम बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर चले जाओ। जहान नीचे देखने लगता है, कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मैं चला जाऊंगा, मगर अब नहीं, 2-3 महीने के बाद चला जाऊंगा। इबो कहता है 2-3 महीने, मगर क्यों? जहान कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इबो आगे कुछ भी नहीं कहता, वो अपनी आंखें को क्लोज करके वो सो जाता है। जहान बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था, फिर भी वो सोफे के पास जाकर लेट जाता है। अब अगले दिन सुबह कुरेन, सीसी, आइवान, जहान सभी इबो के पास खड़े हुए थे। इबो जो बेड पर लेटा हुआ था। कुरेन कहता है इबो लास्ट नाइट तुम्हें इतना ज़्यादा हाई फीवर था? इबो कहता है डैड कोई सीरियस बात नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। कुरेन गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर है फिर भी किसने इन्फॉर्म नहीं किया? जहान कुछ कहने ही वाला था कि इबो उसे टोकते हुए कहता है डैड मैंने ही उसे मना किया था किसी को कॉल करने के लिए। कुरेन अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इबो कहता है डैड प्लीज़ रिलैक्स, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं बस रेस्ट लेना चाहता हूँ। कुरेन कहता है ठीक है, मगर नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। इबो कहता है ठीक है, आप जाइए, मुझे रेस्ट लेना है। अब सभी इबो के रूम से चले जाते हैं। अब सीसी और जेनिला दोनों फ़ोन में बातें कर रहे थे। जेनिला कहती है मामा क्या इबो का बिहेवियर आज भी अपने हस्बैंड के लिए सेम ही है? सीसी कहती है हाँ, आज भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जेनिला एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहती है मुझे पता है इबो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सीसी कहती है हाँ, तुमने अपनी लाइफ खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है, तूने इबो और आइवान का दिल तोड़ा है। तुम्हें पता है जो दूसरा का दिल तोड़ते हैं वो कभी भी खुश नहीं रहते, और हमेशा याद रखना तुम हापेंग से शादी करके एक ना एक दिन ज़रूर रिग्रेट करोगे। जेनिला गुस्सा होते हुए कहती है मामा तुम मुझे कर्ज कर रहे हो, अगर तुम इस तरह मुझसे बातें करोगे तो फिर मैं तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करूँगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। सीसी कहती है ये कितना ज़्यादा स्टूपिड लड़की है। दूसरी तरफ कुरेन
इबो के रूम जाता है चेक करने के लिए। इबो जो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। कुरेन कहता है, इबो अब तुम्हारी तबीयत कैसा है? इबो कहता है, डैड मैं पूरी तरह ठीक हूँ। उसी समय जान इबो के लिए एक टी लेकर आता है। कुरेन कहता है, जान ये क्या है? जान कहता है, ये केवा है। जब बचपन में मैं बीमार होता था तो मेरे मामा मेरे लिए यही बनाते थे, तो मैं इबो के लिए बना कर लाया हूँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। इबो गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। कुरेन कहता है, इबो अगर जान ने कहा है तो ये तुम्हारे लिए सही होगा। इबो डैड पर गुस्सा होते हुए कहता है, डैड प्लीज़ मुझे फोर्स करना बंद करो। जैन कुछ भी नहीं कहता, वो वहाँ से चला जाता है। कुरेन कहता है, मुझे लगता था कि तुम जान के लिए अपना बिहेवियर चेंज करने वाले हो, मगर मैं अभी भी गलत हूँ। अगर तुम उस तरह दोबारा करोगे तो फिर मैं तुमसे नाराज़ हूँगा। ये कहकर कुरेन वहाँ से चला जाता है। इबो भी इरिटेट होते हुए बस हो जाता है।